नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार में वोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला बिहार की जनता की बड़ी जीत है। बिहार में गरीब, महादलित, महापिछड़े, अल्पसंख्यकों, इनकी बड़ी जीत है, इनकी एकता की बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन इसको चुनाव में भुनाने की भी अब पूरी कोशिश करेगा। चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है, बीजेपी जो गोली चला रही थी तो वो गोली खुद ही पलटकर उन्हीं के सीने में धंसती हुई नजर आ रही है। और अब बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि चुनाव आयोग अब क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था की इज्जत को देखते हुए अपने ऑर्डर में बड़ी मासूमियत से, बड़ी नज़ाकत से, बड़ा आग्रह के साथ ऑर्डर निर्देश दिया है चुनाव आयोग को कि जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है उसमें 3 दस्तावेज भी न्याय के हित में जोड़ दिए जाने चाहिए। यानी चुनाव आयोग को मतदाता पहचान पत्र, ईपीआईसी कार्ड, राशन कार्ड और आधार को भी मान्यता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमें ऐसा लगता है, हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग हमारी इस बात को कंसिडर करेगा। इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आगे चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले में ये कहा है कि 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को अपना काउंटर एफिडेविट दायर करना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की इस संपूर्ण एसआईआर वाली प्रक्रिया पर चूंकि अंतरिम रोक लगाने की बात याचिकाकर्ताओं ने नहीं की है, ऐसी कोई मांग नहीं की है, इसीलिए हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। वैसे भी मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है, पहला ड्राफ्ट सामने आएगा। तो ये चलती हुई प्रक्रिया है। आगे मैं बताऊं आपको, इससे पहले ये बताना जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच जस्टिस धूलिया और एक दूसरे जज फैसला लिखा रहे थे और जब उन्होंने कहा कि न्याय हम ये मानकर चल रहे हैं या हमारा मानना है कि चुनाव आयोग हमारी इस बात को न्याय के हित में कंसिडर करेगा कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को भी सूचीबद्ध किया जाए, दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए, जिसके आधार पर वो 11 दस्तावेज के अलावा ये इनको भी दस्तावेज माना जाए, जिसके आधार पर वोटर आई कार्ड का नवीनीकरण हो सके। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने वहीं खड़े खड़े कह दिया कि मिलॉर्ड, आप अपने ऑर्डर में ये लिखवा दीजिए कि वैसे चुनाव आयोग का अपना विवेकाधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव आयोग ने ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से हम कहें कि हल्की सी नाराजगी जाहिर कर दी एक तरह से, जब उनके वकील ने कहा कि हजूर अपने ऑर्डर में ये भी लिखवा दीजिए कि ये वैसे चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो जानना दिलचस्प है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना ये तर्क 28 जुलाई के लिए संभाल कर रखिए। यानी चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि 28 जुलाई को आप ये तर्क देते रहना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने चुनाव आयोग के अपने विवेकाधिकार कितने हैं, कितने काम आते हैं, कितने काम नहीं आते हैं, लेकिन तब तक जो हमारी अनुरोध है, हमारी आग्रह में छुपा हुआ आदेश है या आदेश में छुपा हुआ आग्रह है, जो भी है मान लीजिए, लेकिन आपको मतदान का जो आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों के रूप में मान्यता देनी चाहिए। बहस के दौरान राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग के वकील, ने राशन कार्ड के लिए तो साफ साफ मना कर दिया था, राशन कार्ड को तो हम मान्यता नहीं देंगे। तो ऐसा लगता है मोटे तौर पर कि आधार कार्ड और
मतदाता पहचान पत्र, दोनों को दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग मान्य कर सकता है, या फिर कम से कम आधार कार्ड को तो मान्य कर ही देगा। और आधार कार्ड को मान्य करने का मतलब है 87% लोगों के पास आधार कार्ड बिहार में है, 7.89 करोड़ में से। तो एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, खासतौर से गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को, जिनके पास ना तो पासपोर्ट है, ना सरकारी नौकरी का आई कार्ड है, ना वो 10वीं पास हैं, ना उनके पास जमीन का पट्टा है, ना उनके पास अब खुद का या माँ बाप का जन्म स्थान और जन्म तिथि है उसका सर्टिफिकेट है, ना ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनके पास कोई दस्तावेज है। तो ये बड़ी राहत मिल जाएगी, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वो एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए उनके पास विवेकाधिकार है। यानी इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने थोड़े संकेत दे दिए कि अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं भी मान सकते हैं या आग्रह को नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की वो इज्जत करता है। तो बदले में मान दोनों को एक दूसरे का मान रखना ही होगा। मोटे तौर पर यह स्वर उभर कर सामने आया है। और यहां भी चुनाव आयोग फंसता दिखाई दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हजूर जो ये 11 तरह के दस्तावेज जो हमने जरूरी बताया है, ये संपूर्ण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप खुद कह रहे हो कि ये दस्तावेज संपूर्ण नहीं है, तो ये 3 तरह के और दस्तावेज भी शामिल कर दीजिए, हो सकता है आपके दस्तावेज संपूर्ण हो जाए। एक बात ये, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि चुनाव आयोग ने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को फंसाने की कोशिश की कि हजूर अभी तो प्रक्रिया चल रही है, चलने दीजिए। अब 25 जुलाई तक अगर 7.89 करोड़ लोगों में से बहुत सारे वोटरों के नाम कटते हैं या ड्राफ्ट लिस्ट में उन वोटरों के नाम शामिल नहीं होते हैं, तब बात कर लीजिएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी तब कोई भी कोर्ट चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देता, हम भी दखल नहीं दे पाएंगे इनडायरेक्ट रूप में। इसीलिए आप चलती हुई प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट लिस्ट को भी हमें दिखाइए, और आप ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि जिन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे उनके साथ न्याय किया जाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा, उनको अपने नाम सूचीबद्ध करने के लिए पूरा संपूर्ण समय दिया जाएगा जबकि चुनाव सर पर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस रही मोटे तौर पर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता है या अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, या तीनों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड तीनों को मान्य करता है, या इनमें से किसी एक को मान्य करता है। आधार कार्ड को तो मान्य कर ही देगा चुनाव आयोग, क्योंकि अभी भी जो खबरें आ रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट बिहार से वो यही बता रही हैं कि चुनाव आयोग ने मौखिक रूप से बीएलओ जो ब्लॉक लेवल अधिकारियों से कहा है कि भाई फॉर्म भरवा लीजिए, साइन करवा लीजिए, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका आधार कार्ड का आईडी नंबर ले लीजिए और मोबाइल नंबर ले लीजिए। तो जो बात अभी ग्राउंड पे हो रही है उसी बात का आग्रह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और चुनाव आयोग को ये बात मान ही लेनी चाहिए, सर झुकाकर बात मान लेनी चाहिए। इसमें दोनों की इज्जत बनी रहेगी, दोनों से मतलब चुनाव आयोग की भी और कथित रूप से मोदी सरकार की भी, जिन पर आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।